प्लास्टिक के गमले में लगे हुए हमारे इस अपराजिता के पौधे पर आप लोग देख सकते हैं भर भर के फूल आ रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे अपराजिता के पौधे पर फूल नहीं आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगा जो कि आपके अपराजिता के पौधे की ग्रोथ को दिन दूनी रात चौगुनी से तो बढ़ाएगा ही, बाकी आपके अपराजिता के पौधे पर इस तरीके से भर भर के फूल देने के लिए मजबूर कर देगा। तो इस वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लो, यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो सही लगे तो लाइक और शेयर भी कर लो। और ये जो फलियां बन जाती है ना, यही फलियां आपके अपराजिता के पौधे की दुश्मन होती हैं। तो इस तरीके की जब भी ये फलियां बन जाएं तो भाई साहब इनको समय समय पर आप ज़रूर तोड़ दिया करें। ग्रोथ को रोक देती हैं और आपका पौधा फूल बनाना बंद कर देता है। तो समय रहते इन फलियों को हटा दें और इनसे नए पौधे तैयार कर सकते हो। इसके अलावा देखिए, अपराजिता के पौधे को एक बात का और ध्यान रखना चाहिए। जब आपके अपराजिता के पौधे पर ग्रोथ बहुत तेज़ी से होने लगे, जैसे ये वाली ब्रांच आप लोग देख रहे हैं, तो इस तरीके की अगर ब्रांचेस लंबी लंबी होने लगे तो इनको आप लोगों को स्टॉप करना होगा। जैसे यहाँ से पिंच करना होता है। जब आप लोग इस तरीके से इसको स्टॉप कर दोगे, पिंच कर दोगे, तो होगा ये कि पीछे से ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो जाएंगी और पौधा घना हो जाएगा। और जो नई पीछे से ब्रांच निकलेंगी ना, उन्हीं पर फूल बनना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर इस तरीके से काफ़ी लंबी आपके पौधे की ग्रोथ चलेगी तो उस पर जो ना फूल बहुत ही कम आते हैं। आप इस पर देख सकते हो, इस वाली ब्रांच पे इस पर फूल कम है क्योंकि इसकी ग्रोथ पे ध्यान है इस पौधे का। इसको ग्रोथ कर रहा है। जब इसकी ग्रोथ काफ़ी हो जाएगी तो अब फूल देगा। लेकिन अगर इसको हम जैसे बता चुके हैं आपको, इसको यहाँ से पिंच कर दोगे, इस तरीके से स्टॉप कर दोगे ग्रोथ को, तभी पीछे से फूल आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो एक ट्रिक है, इस तरीके से नई ट्रिक करके आप अपने अपराजिता के पौधे पर फूल पा सकते हो। ठीक वैसे ही हमने हमारे अपराजिता के पौधे से इस तरीके से ढेर सारी ये फूल लेना स्टार्ट कर दिए हैं। अब देखिए, अपराजिता के पौधे पर जब फूल आता है, जैसे मैंने आपको बताया अभी, उधर की साइड से मैंने दिखाई सूखी हुई फलियाँ। तो सूखने से पहले देखिए, इस तरीके जब हरी हरी फलियाँ बन जाती हैं ना, तो आप इनको ज़रूर तोड़ दें। तोड़ने का फ़ायदा यही है कि पौधा नए फूलों पर ध्यान देता है, पौधे की ग्रोथ पर पूरा ध्यान रहता है और फूल ज़्यादा आने के चांस रहते हैं। और जब फूल सूखता है ना, तो फली बहुत तेज़ी से बनती है। तो इस बात का खास करके ध्यान रखें। आप डेली पौधे को चेक करें। सुबह में जब आप लोग अपने पौधे को पानी दें, या लोग अपने पूजा वगैरह में जब इसके फूलों का इस्तेमाल करें, मेडिसिन तौर पर फूल का पत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सुबह सुबह आप लोग इस तरीके की फलियों को ज़रूर हटा दें। इसके अलावा देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अपराजिता का जो ये पौधा होता है ना, ये धूप बहुत ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन ऐसी कड़ाकेदार धूप नहीं जैसे मई जून में धूप होती है। इस तरीके की धूप इसको बिल्कुल पसंद नहीं है। इसको पसंद है लगभग 70% वाला या 50% वाला ग्रीन नेट हो, उसके नीचे इसको रख दो, तो ये शानदार ग्रोथ करता है। और ग्रोथ के साथ इस पर फूल भी काफ़ी अच्छे आते हैं। लेकिन तेज़ धूप में अगर इसको आप लोग रख दोगे ना, तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि भाई इस पर फूल आना कम हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कई बार तो फूल आने के अलावा और भी दिक्कतें हो जाती हैं। वो दिक्कतें होती हैं, इसके जो फूल होते हैं ये तो ज़्यादा तेज़ धूप होने की वजह से कम आते ही हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या होती है की वजह से इस पौधे की मिट्टी में पानी की कमी हो जाती है। और जब पानी की कमी एक बार इसमें हो जाती है ना, तो फूल आने की बात तो दूर है, बल्कि इस पौधे की पत्तियां ही धीरे धीरे पीली होकर के झड़ने लगती हैं। तो ऐसे में आपका पौधा ग्रोथ रोक सकता है और फूल तो आप भूल ही जाओ कि फूल आएंगे। तो बेहतर ये है कि इसको आप लोग डायरेक्ट तेज़ वाली धूप से बचा करके रखो। और इसके अलावा देखिए, ये जो पौधा होता है ना, ये पौधा ऐसा पौधा होता है, इसको आप लोग हार्ड काली चिकनी मिट्टी में तक लगा सकते हो, क्योंकि मॉइस्चर रहना चाहिए। ऐसी मिट्टी हो जिसके अंदर मॉइस्चर रहे। देखिए, कलर भी इस पर मेरे हाथों पे आ गया फूलों का, क्योंकि बारिश हम अभी कई दिन से चल रही है। तो बारिश के ज़्यादा होने की वजह से अपराजिता के पौधे का जो फूल है वो तो ख़राब हो ही रहा है, जैसे ये दिख रहे होगे आप। बाकी ग्रोथ पर बहुत अच्छा इस समय पौधा ध्यान दे रहा है, क्योंकि बारिश के पानी में नाइट्रेट होता है और नाइट्रेट मिट्टी में जाने के बाद नाइट्रोजन बदल जाता है, और नाइट्रोजन बदल जाने के बाद में पौधा जो है ना बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो बारिश का पानी भी स्टोर कर सकते हैं। अगर आप लोगों का पौधा अच्छे तरीके से कर रहा है, बारिश का पानी स्टोर करके रख लो और उसको नॉर्मल पानी में मिला करके अपने पौधे में देते रहो। बारिश नहीं पड़ती है तो आपके यहाँ पर, इससे आपका पौधा काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेगा। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना, टेरेस गार्डन में जो भी पौधे हम लगा रहे हैं, हम भी कहते हैं, तो वो पौधे ज़्यादातर बेल्डेन सॉइल चाहते हैं, ऐसी मिट्टी चाहते हैं जो हल्की हो, मतलब जैसे रेतीली मिट्टी हो। लेकिन ये पौधा एक ऐसा पौधा है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कि आप इसको कैसे भी मिट्टी में लगा सकते हो, चाहे काली चिकनी मिट्टी हो, चाहे कोकोपीट में भी लगा दो, तो ये भी
अच्छे तरीके से सभी तरीके की मिट्टी में फ्लावरिंग करता रहता है। लेकिन बस ध्यान यही रखना है कि जो भी मिट्टी है वो उसमें पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, मॉइस्चर हमेशा होल्ड रहना चाहिए, मॉइस्चर रहना चाहिए मिट्टी के अंदर। इसके अलावा देखिए ये जो पौधा होता है ना, ये पौधा सपोर्ट चाहता है। जैसे हमने आप लोग देख ही पा रहे होंगे, इस तरीके से ये 4-5 बांस गाड़ दिए गमले में, उसके बाद में इसको गोल घेरा बना दिया है धागे से, और ये उसी धागे के सहारे ऊपर चढ़ गया है। और ऊपर चढ़ने के बाद में देखिए कितना बुशी हो गया, कितना घना हो चुका है। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छी इस पौधे की ग्रोथ भी हो चुकी है, देखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। और आप लोग दूर से देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग चल रही है। इतनी उम्मीद नहीं होती है, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि यार फूल नहीं आ रहे, तो देखिए आप लोग हमारे पौधे पर देख ही सकते हो। फर्टिलाइज़र भी आपको बताएंगे इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले एक दो बातें और मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार अपराजिता का जो पौधा है ना, ये ग्रो कैसे किया जाए। तो देखिए ग्रो करने के लिए अपराजिता के पौधे को 2 तरीके होते हैं। पहला तो देखिए जैसे ये फलियाँ सूख जाएँ ना इस तरीके से, तो इस तरीके की फली को आप लोग सूखने दें, और सूखने के बाद में इस की फली के अंदर से, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी दिखाया है, बीज को निकाल लीजिए। और बीज को निकालने के बाद आधा इंच मिट्टी में, चाहे वो कैसी मिट्टी हो, और उस मिट्टी में इसको डाल दो बीज को। और ये लगभग 8 से 10 दिन के बाद में बीज से नया पौधा तैयार हो जाता है। बाकी आप फरवरी के महीने में इसको कटिंग के थ्रू भी ग्रो कर सकते हैं। कटिंग ऐसी होना चाहिए जैसे ये मोटी है ना, हार्ड बोर्ड कटिंग होना चाहिए, सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। जैसे ये वाली सॉफ्ट बोर्ड कटिंग है तो इससे पौधा तैयार नहीं होगा, बल्कि ऐसी कटिंग हो। तो ऐसी ही कटिंग आप लोगों को फरवरी के महीने में मिल पाएगी, क्योंकि ये वाली जो है ना, ये तो सूखी चुकी होती हैं, तो थोड़ी बहुत जान इसके अंदर होती है। तो फरवरी का महीना जैसे ही स्टार्ट होता है ना, हल्का हल्का मौसम गर्म हो जाता है, तो उस समय पौधे की नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो उस समय आप लोग टहनी काट करके मिट्टी में लगा सकते हैं। रेतीली मिट्टी में लगानी पड़ेगी कटिंग को, और उसके बाद में आपकी जो कटिंग है वो आसानी से चल जाती है। लेकिन इसको अगर आपने हार्ड मिट्टी में लगा दिया ना, तब नहीं चलेगी। और इसके अलावा देखिए फरवरी का महीना इसलिए बेहतर बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अभी तो आप लोगों के पौधे पर देखिए फूल हैं, और इस समय आप लोगों को फूल चाहिए होते हैं। और फरवरी में होता ये है कि फरवरी से पहले जब सर्दी पड़ती है ना, तो उसमें आपका पौधा डोरमेंसी में चला जाता है, पौधा पौधेहा कर देता है, पूरा का पूरा पौधा सूख जाता है। और फरवरी में जब नई ग्रोथ स्टार्ट होती है, तो नई ग्रोथ जब स्टार्ट होती है तो वैसे उसी मौसम में आप लोग कटिंग भी लगा सकते हैं। इसके अलावा देखिए पूरी सर्दी आप लोगों को इसको पानी नहीं देना होता है, क्योंकि उस समय इसका डोरमेंसी पीरियड यानी कि आराम का समय होता है। अगर आप लोग उस समय पानी दोगे तो पूरा पौधा गल सकता है, क्योंकि इसको पानी चाहिए नहीं होता है उस समय। और अगर आपने पानी दिया तो ये पौधा पूरा गल सड़ सकता है। तो बेहतर ये है कि सर्दी के मौसम में इस पौधे को बिल्कुल भी पानी ना दिया जाए। और उस समय तो वैसे भी इस पौधे को बचाना ही मुश्किल होता है, लेकिन बचाने का भी तरीका होता है। बचाने का तरीका दोस्तों ये है कि आप लोग इस पौधे को ऐसी जगह रख दो जहाँ पर ओस की बूंदें, कोहरे की बूंदें न पड़ें, या फिर आप लोग सर्दी के मौसम में इसको एक बड़ी पॉलीथीन से कवर कर दो, तो ये काफ़ी हद तक सूखने से बच जाता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों के पौधे अगर जैसे मैंने आप लोगों को तरीका बताया इस तरीके से केयर नहीं करते हैं तो सूख जाते हैं। तो बेहतर यही कि अगर आप उसको बचाना चाहते हो तो ये काम कर सकते हो। और बाकी आप लोग किसी जैसे बरामदे वगैरह में भी रख सकते हो, जहाँ पर कोहरा डायरेक्ट ऊपर से ओस की बूंदें आपके पौधे पर न गिरें। इससे भी आप अपने पौधे को बचा सकते हो, और इस पौधे को बचाना भी चाहिए, क्योंकि ये एक शुभ पौधा होने के साथ साथ एक मेडिसिनल प्लांट भी है। और अगर हम मेडिसिनल प्लांट की बात ना भी करें तो आप लोग फूलों के लिए तो इस पौधे को आप ज़रूर लगाओगे अपने घर पे। देखिए कितना बेहतरीन फ्लावरिंग चल रही है हमारे इस पौधे पर, गुच्छों में फूल आ रहे हैं। और इसके जो ये नीले नीले फूल होते हैं ना, देखने में भाई साहब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। आपके गार्डन में 4 चांद लगा सकते हैं, आपके माइंड को, दिल को एक अलग ही सुकून देते हैं। तो ये पौधा भी आप लोग अगर नहीं लगा पाए हैं तो अपने घर पर गार्डन में लगा सकते हैं। और इसके अलावा देखिए ये जो पौधा होता है ना, ये जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि ये पौधा पत्ती से लेकर के फूल, जड़, टहनी सभी दवाइयों के काम में आता है। लेकिन कौन कौन सी दवाइयों में आता है ये मुझे इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी है नहीं। अगर आप लोग इसको भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे जड़, टहनी, फूल, पत्ती, तो आप किसी भी हकीम वगैरह से पूरी जानकारी लेने के बाद ही इस्तेमाल करें। इससे आप लोगों को वैसे तो कोई साइड इफेक्ट होता नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को पूरी जानकारी लेने के बाद में ही इसका सेवन करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा जो ये अपराजिता का पौधा इस तरीके से फ्लावरिंग कर रहा है ना, ये किस वजह से कर रहा है, कौन सा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया है। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के भर भर के कमेंट आ रहे थे कि यार हमारा अपराजिता का पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, पीली पत्तियाँ पड़ रही हैं, या फिर
हमारे अपराजिता के पौधे पर फ्लावरिंग नहीं चल रही है। तो देखिए अब चलिए मैं आप लोगों को एक फर्टिलाइज़र बता देता हूँ जिसके इस्तेमाल करते ही आपके अपराजिता के पौधे पर हमारे इस अपराजिता के पौधे की तरह ढेर सारे फूल आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब चलिए दोस्तों फर्टिलाइज़र की बात कर लेते हैं। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ये है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। इस फर्टिलाइज़र का नाम है ऑर्गेनिक पोटास और इसका इस्तेमाल करते ही आपके पौधे पर ढेर सारे फूल आना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि फूलों की बारिश से स्टार्ट हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात इस फर्टिलाइज़र की ये है कि ये कोई भी साइड इफेक्ट आपके पौधे को नहीं पहुंचाता है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है फुली ऑर्गेनिक होने की वजह से। तो इसको आप लोग अपने अपराजिता के पौधे की मिट्टी में लगभग 1 चम्मच हर महीने में इस्तेमाल करें और लगभग ये 5 रुपये के करीब होगा। और इसको इस्तेमाल करने के बाद में फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी आएगी, काफ़ी समय तक फूल आपके पौधे पर आते रहेंगे। तो हर महीने में इसको इस्तेमाल करें। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने गुड़ाई भी नहीं की है और सफाई भी नहीं की है पौधे की, तो मैं आपको बता दूं इस समय बारिश का सीजन है और बारिश के सीजन में पौधे की जो रूट्स होती हैं वो ऊपर की साइड में आ जाती हैं खाने की तलाश में। तो ऐसे में अगर मैं पौधे की मिट्टी की गुड़ाई कर देता हूं तो पौधे को झटका लग सकता है, पौधा सूख सकता है। तो अपराजिता के पौधे को बरसात का मौसम हो या फिर बरसात का मौसम नहीं भी हो तो बेहतर ये होता है कि इस पौधे की गुड़ाई नहीं करें और बिना गुड़ाई किए ही फर्टिलाइजर इस्तेमाल करें। अब आप लोग सोच रहे हो कि पानी भी नहीं दिया है, तो पानी मैंने इसलिए नहीं दिया है क्योंकि बारिश लगातार पड़ रही है हमारे यहाँ पर। 4 से 5 दिन हो गए बारिश पड़ते हुए, तो बारिश का पानी खुद ही गमले में आ रहा है, तो इस वजह से पानी नहीं दिया जा रहा है। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो सही लगे तो लाइक और शेयर कर दें।